मौलाना साहब से पहले ये पूछें कि MMA कैसे बनी थी, फिर मौलाना साहब फजल मुशर्रफ के लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बने थे, फिर पूछें कि आप हर बार इक़्तिदार में आते हैं तो किसके कहने पे आते हैं। वजारतों के बगैर ज़्यादा मज़ा आता है। आप भी उस वक्त इन्वॉल्व थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो क्या कहेंगे मौलाना साहब को, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कि जनरल बाजवा के कहने पे आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे? देखिए, मौलाना साहब से पहले ये पूछें कि MMA कैसे बनी थी, फिर मौलाना साहब फजल मुशर्रफ के लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बने थे, फिर पूछें कि आप हर बार इक़्तिदार में आते हैं तो किसके कहने पे आते हैं। वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल जवाब उनसे लेने चाहिए आपको। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप भी समझते हैं कि ये इलेक्शन फेयर हुआ? नहीं, फेयर तो नहीं हुआ। किसको ज्यादा फायदा बेनिफिट किसको हुआ इस इलेक्शन से? कौन बेनिफिशियरी था? जिनको मेजॉरिटी दी गई है उनको ही हुआ है, जिनको मरकज में और पंजाब में। सिर्फ पंजाब में ही उनको मेजॉरिटी दी है, मरकज में तो आप लोग साथ मिलेंगे तो उनको मेजॉरिटी मिलेगी। देखिए, आप देख सकते, मेरे ख्याल में तो फेयर नहीं हुआ। अभी तक हुकूमत साजी नहीं हो सकी सर, आप सारे आगे मांग रहे हैं, आप वजारतों में शामिल नहीं होना चाहते। नहीं, कोई हम आईनी ओहदे नहीं मांग रहे। हम इस मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए अपनी मदद उनको दे रहे हैं, और सिस्टम चलाने के लिए फिर जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो देनी पड़ेगी। वजारतें किसी भी इदारे के लिए बिल्कुल सियासी जमात के लिए वजारतें बड़ी अहम होती है। आप कोई वजारतें इस दफा ले नहीं रहे, क्या वजह है? वजारतों के बगैर ज्यादा मजा आता है। ऐसे तो नहीं आता मजा। ये मामला तातुन का शिकार क्यों है सर? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आज हो जाएगा इंशाल्लाह। नदीम अफजल चंद इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे थे, उनके मुताबिक उनका अपना इलेक्शन भी फेयर नहीं हुआ और जो दीगर इलेक्शंस हैं वो भी फेयर नहीं हुए इस मरतबा 2024 के। ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, अब इस वक्त एक प्रोटोकॉल के हमरा, काफिले के हमरा सुप्रीम कोर्ट से उनके रवानगी के नाज़रीन इस वक्त मनाजिर हैं। मुफ्ती साहब, मौलाना ने बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं, क्या कहेंगे, कोई कमेंट करेंगे सर? बनने जा रहे हैं सर फिर भी थोड़ा बहुत कोई मौक़िफ़ सर। सवाल ये है कि अदम एतमाद अदम एतमाद के बाद जो है हलवा सारा मौलाना साहब खा गए और फिर आखिर में क्या है कि घी और शक्कर कम था। अभी मौलाना को राजी करेंगे सर? हम सियासी लोग, हम डायलॉग से बिलीव करते हैं। सर, वज़ीर आला बन रहे हैं बलूचिस्तान के आप मुफ्ती साहब? हाँ, इस वक्त पीपल पार्टी की जानिब से तमाम उंगलियां मौलाना फजल रहमान पर लगाए इल्ज़ामात और उंगलियां उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने वो हर मरतबा वजारतें इंजॉय करते हैं और इस मरतबा भी वजारत उनको ना मिली, तो इस वजह से वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उनका बयान आपको दोबारा से बताते चलें, बहुत बड़ा बयान था। उन्होंने कहा था कि अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर अदम एतमाद को पेश किया गया था। जनरल फैज़ हमीद की भी मुलाकात हुई थी। तो ये जो इंकशाफात थे वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से किए गए और उनके बाद से अब तक देखा ये जा रहा है कि पीपल पार्टी हो या चाहे फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दोनों ही मौलाना साहब के इस बयान को सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि वो जब भी मौलाना की बात की जाए तो हलवे को बीच में लाते हैं कि इस मरतबा उन्हें वजारत नहीं मिली तो इसी वजह से मौलाना साहब ऐसे बयान दे रहे हैं।